नीतीश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि मतदाता सूची में कोई भी धांधली न हो, कोई एक प्रकार से लापरवाही न हो। जो मतदाता बनना चाहता है वो मतदाता बने, उसमें कोई छेड़छाड़ न हो। जो भारतीय जनता पार्टी की चालाकियाँ होती है उसके मंसूबों को पूरा न होने दिया जाए। ये सब उम्मीद हम ज्ञानेश कुमार जी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने टीएन सेशन साहब का ज़माना देखा है, लेकिन आज का भी ज़माना देखा है। जो चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम करते हैं, बीजेपी के लिए बी टीम बनकर काम करते हैं। तो कम से कम ज्ञानेश कुमार जी से उम्मीद है कि पारदर्शी चुनाव होगा। बिहार में चुनाव जल्दी घोषित होने वाले हैं, तो कम से कम सभी को न्याय मिलेगा। ऐसा न प्रतीत हो कि जो विपक्ष के लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस करें। ऐसा है कि राजनीति और सामाजिक जीवन में कौन गठबंधन किसके साथ करता है, कैसे करता है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एमआईएम एक अलग पार्टी है, आरजेडी एक अलग पार्टी है। आरजेडी हमारे इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है जिसमें एमआईएम नहीं है। तो वो बिहार की राजनीति जो है वो बिहार के उस समय के परिप्रेक्ष्य पर लागू होगी, महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र पे लागू होगी। हमने हमेशा से एक ऐसे दलों को साथ रखना चाहा है जो बीजेपी को घेरने का काम करे और नफरत की बात न करे। अगर एमआईएम नफरत की बात करती है, बीजेपी की बी टीम बन के काम करती है, तो एमआईएम पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अब वो आरजेडी और एमआईएम का अंदरूनी मामला है, उसमें जब इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठेंगे तो उस पर आपको एक बड़ा निर्णय सुना दिया जाए। देखिए, ऐसा है, सुरक्षा हमारे कानून व्यवस्था का एक हिस्सा है। अगर पुलिस को लगता है कि सुरक्षा के लिए आपकी जांच पड़ताल करनी चाहिए तो वो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अभद्रता भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी है तो उसका समाधान भी खोजना चाहिए। कांवड़ यात्रा हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। शंकर भगवान को जलाभिषेक किया जाता है, गंगा मैया से जल लेकर कांवड़ यात्री जाते हैं, तो वो एक अलग विषय है, वो धार्मिक आस्था का विषय है। जांच पड़ताल करना पुलिस का और कानून व्यवस्था का विषय है। तो इन दोनों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जहाँ भी पुलिस को लगेगा कि उसे कुछ शंका है, संशय है, तो वो जांच करती है। और बड़े बड़े एयरपोर्ट पे जांच होती है, सड़क पर जांच होती है, तो इससे भागना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस जांच के नाम पर दबाव भी नहीं होने चाहिए। तो दोनों अलग अलग विषय है। देखिए, ऐसा है कि हमारी खुशी से अगर किसी को दुख होता है तो वो भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन कांवड़ यात्री जो होते हैं धूमधाम से उत्साह होकर चलते हैं, बम बम भोले करते हैं, हर हर महादेव का जयघोष करते हैं, तो उनके भी आस्था का सम्मान रखना चाहिए। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हमारी आस्था जो है वो हमारी आस्था है, लेकिन हमारी आस्था से किसी को दुख न पहुँचे वो भी हमें देखना है। तो कुल मिला जुला कर इसको विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। एक धार्मिक उत्सव है, सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छे से बीत जाए और बाबा भोले सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। पहली बात तो मारपीट का शिवसेना कभी समर्थन नहीं करती। न टोपी वाले को मारो भैया, न किसी हिंदी भाषी को मारो, न गुजराती को मारो, न मारवाड़ी को मारो, सब हमारे देश के ही नागरिक हैं। हाँ, महाराष्ट्र में आप रहते हैं, बहुत वर्षों से रहते हैं, रोजी रोटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आपको मराठी आनी चाहिए। हम भी मराठी सीखते हैं, हम तो आपको सिखाने के लिए भी तैयार हैं, हम तो प्लेटफॉर्म भी देने तैयार हैं। हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जो मुंबई का रहवासी है वो मराठी ही है, वो मुंबई कर ही है। तो ये मराठी और अमराठी का जो भेदभाव है बीजेपी फैलाना चाहती है। बीजेपी हिंसा करवाती है, कानून व्यवस्था बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी के राज में लोग सुरक्षित नहीं है तो हम किससे कहें। इसके लिए हमारी पार्टी शिवसेना ने हमेशा से एक ही चीज़ कही है कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। बहुत प्यारी भाषा है। हिंदी मराठी संस्कृति एक ही देवनागरी पर टाइप होती है। इसका मतलब तीनों आपस में बहनें हैं, तो जो बहनें हैं उनको भेदभाव से आंखों से नहीं देखना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध करते हैं। वो अलग विषय था। राजन विचारी जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। वो इस समय अमरनाथ की यात्रा पर, उन्होंने बताया कि कुछ मराठी मानुस को कुछ हिंदी भाषियों ने मारा पीटा था, उसके बदले के लिए वो वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान मारपीट हुई है, लेकिन फिर भी हम मारपीट का समर्थन नहीं करते। उसको मराठी अमराठी से न जोड़ा जाए, वो व्यक्तिगत विषय था जो अब समाप्त हो चुका है। अब नीतीश राणे और नारायण राणे तो हमेशा आपको पता है जहर उगलने का काम करते हैं। अब जहर को तो हम अपनी जहर, हमारे पास तो जहर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अमृत बरसा सकते हैं, उस अमृत से ही जहर को काट सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं, काश नीतीश राणे जैसे नेता भी उसको समझ जाए।